मूवी की स्टार्टिंग में एक डॉग को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स बताता है कि मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे घर में कोई बच्चा है नहीं। मेरी ये खुशी जहाँ दिनों तक नहीं चली जब तक मेरी मालकिन मिस्टर चक से नहीं मिली और कुछ वक्त में उन्होंने शादी कर ली। कुछ सालों बाद केटी ने लियम को जन्म दिया। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, पर जैसे जैसे लियम बड़ा हुआ उसने मुझे परेशान करना चालू कर दिया, जिससे मैं अपने घर में ही डर कर रहने लगा। एक दिन अचानक लियम ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया और मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। और लियम मेरी और ड्रू की नकल करने लगा। लियम सारे बच्चों से अलग है, इसलिए मैं लियम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैक्स को लियम की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगी। इसी कारण मैक्स को खुजली की बीमारी हो गई। किटी को मैक्स की खुजली के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो मैक्स को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाती है। जानवरों का डॉक्टर मैक्स का इलाज कर देता है। उसके गले में एक पट्टा भी लगा देता है जिससे वो खुजा ना सके, ताकि वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए। तभी डियो बताता है कि हम कुछ दिनों के लिए कार लेकर घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर मैक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कुछ देर में मैक्स और डियो अपनी फैमिली के साथ घूमने निकल जाते हैं। मैक्स और डियो कार की विंडो सीट से अपने बाहर के नज़ारे देखने लगते हैं। उनको बहुत मज़ा आने लगता है और वे कुछ ही देर में चक के अंकल के फार्म पर आ जाते हैं। वहाँ पर एक टर्की बग मैक्स पर अटैक कर देती है और मैक्स भागने लगता है। ये देखकर अंकल का डॉग रूस्टर भौंकने लगता है और टर्की बर्ड वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां मैक्स ड्रू के साथ जुगनू पकड़ रहा था। रूस्टर पूछता है कि इस बच्चे को आखिरकार कैद कर कर क्यों रखा है। मैक्स बताता है कि हमारा लियम बहुत ज्यादा शैतान है, कहीं वो पेड़ पर चढ़ जाए और गिर जाए। दूसरे सीन में हमें स्नोमैन को दिखाया जाता है जो किसी जानवर की मदद करने के लिए आया था सर्कस में। तभी हम रिंग मास्टर को देखते हैं जो बाघ टाइगर को परेशान कर रहा था। तभी वो टाइगर पानी में गिर जाता है और उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं। रिंग मास्टर बाघ टाइगर को पिंजरे में बंद कर चला जाता है। तभी वहाँ पर स्नोमैन आ जाता है उस बाघ टाइगर को बचाने के लिए, पर वहाँ पर और स्नोमैन की टीम बाघ टाइगर को बाहर निकाल लेती है और सर्कस मास्टर के कुत्ते स्नोमैन पे हमला कर देते हैं। स्नोमैन भागने लगता है। स्नोमैन और वे सभी स्नोमैन के साथी भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तभी वहाँ पर मैक्स भी आ जाते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए, पर मैक्स के पीछे भी वो कुत्ते पड़ जाते हैं। मैक्स उन पाइपों से उन कुत्तों को नीचे गिरा देता है। एक स्नोमैन के साथी को तोप में लगाकर उस तोप को चला देते हैं, पर वो तोप से बाहर निकल जाता है। स्नोमैन उनका सामना करने लगता है। तभी उस तोप से एक रॉकेट चल जाता है और मैक्स को नीचे गिरा देता है। पर हमारा मैक्स बहुत ज़्यादा जाबाज था जो पुल के ऊपर से उस ट्रेन के ऊपर कूद जाता है और ट्रेन पे दोबारा चढ़ जाता है और उस रिंग मास्टर के सामने आ जाता है। मैक्स रिंग मास्टर को काट लेता है बुरी तरीके से। रिंग मास्टर चिल्लाने उठता है। तभी स्नोमैन उस बाघ टाइगर को छुड़ा देता है और ट्रेन का मास्टर उस ट्रेन को रोक देता है। रिंग मास्टर उस बाघ टाइगर को दोबारा पकड़ लेता है और उस पर गोली चलाने लगता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उस रिंग मास्टर को उड़ा देती है। रिंग मास्टर की पतलून भी गीली हो जाती है और गाड़ी से उस पर कीचड़ उछाड़ देते हैं। सभी एनिमल उस आंटी के साथ घर पर वापस जा रहे थे। गाड़ी में मैक्स भी घर पर वापस आ गया था और लियो के साथ खेलने लगता है। ये सब देखकर लियो के माता पिता बहुत खुश होते हैं। यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।